2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही। सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। संभावित उम्मीदवारों पर मंथन शुरू हो चुका है और जीत हार का गणित भी बैठाया जाने लगा है। खासकर पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीटों पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इन्हीं में से एक है गोरखपुर की चर्चित चिल्लोपार विधानसभा सीट, जहां इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रभा और मैं हूं महक। और आइए इस पूरे चुनावी समीकरण को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की संभावित उम्मीदवारों की एक सूची सामने आई। हालांकि पार्टी की ओर से इसे आधिकारिक सूची नहीं कहा गया है और अंतिम सूची सितंबर में आने की बात कही जा रही है। लेकिन इस संभावित सूची में गोरखपुर के चिल्लोपार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी का नाम सामने आने के बाद यहां की सियासत एक बार फिर चर्चा में आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर तिवारी परिवार पर भरोसा जताने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो क्या 2022 में पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के सामने इस बार पहले से बड़ी चुनौती होगी। दरअसल चिल्लोपार विधानसभा सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। ये सीट लंबे समय तक बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार की राजनीतिक ताकत का केंद्र रही है। 1985 से 2002 तक हरिशंकर तिवारी लगातार इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रहे। इसके बाद 2007-2012 में बीएसपी के राजेश त्रिपाठी ने जीत दर्ज कर इस सीट का राजनीतिक समीकरण बदल दिया। फिर 2022 में राजेश त्रिपाठी बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी को हराकर पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खोल दिया। अब 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक टिकट वितरण में सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि बूथ स्तर की सक्रियता, संगठन में पकड़ और स्थानीय स्वीकार्यता को भी आधार बनाया जा रहा है। ऐसे में संभावित सूची में विनय शंकर तिवारी का नाम सामने आना इस सीट को और ज्यादा चर्चाओं में ले आया है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो चिल्लोपार में ब्राह्मण मतदाता सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं और पिछले करीब 4 दशक से इस सीट पर लगातार ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीतते आए। इसके अलावा दलित, निषाद और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट भी चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में हुए विकास कार्यों और अपने मजबूत संगठन के दम पर लगातार दूसरी जीत का दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का भरोसा है कि अगर पीडीए का समीकरण मजबूत रहा और सामाजिक संतुलन उसके पक्ष में गया तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। फिलहाल आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन संभावित सूची में विनय शंकर तिवारी का नाम सामने आने के बाद इतना तय है कि चिल्लोपार विधानसभा एक बार फिर 2027 की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी या समाजवादी पार्टी इस सीट पर वापसी का इतिहास लिखेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए तरुण प्रभा। शुक्रिया।